जो मैं हूं सर नसीर और आज आपके लिए जो मैंने टॉपिक रेडी किया है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है सेट्स के लिहाज से। आई एम हेयर। आप सोच रहे होंगे आज मैं पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा, तो ये क्रिएटिव आइडिया आपके लिए। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये आइडिया रिकॉर्डिंग के लिए कैसा है। तो ये जो टॉपिक है ना सेट का, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जो है ना, ये पूरा लेक्चर जो है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो काइंडली आप इसको देखें और अपने जो किसी भी क्लास का यानी कि 6 से लेके सेकंड ईयर तक जो बच्चा होगा उस तक इसको पहुंचाएं। जो पहला जो हमारा इसमें सेट में टॉपिक है वो है जी सेट्स का इंट्रोडक्शन। तो सेट जो थ्योरी है वो एक मैथमेटिशियन था, रशियन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैनेटर, उसने पेश की थी। और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी मार्च 3, 1845 एंड डेट ऑफ जो डेथ है इसकी वो है जनवरी 6, 1918। तो वो जो है वो 72 ईयर 10 मंथ और 3 डेज तक जो कहने के आपकी मुश्किलात में इजाफा करते रहे हैं। अब चलते हैं इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। सेट होता क्या है, देखें आप अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में बोलते हैं जो ग्रुप के तौर पर यूज होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आर्मी, पुलिस, क्लॉस, ये जो सब चीज़ें हैं ये एक ग्रुप को ज़ाहिर करती हैं। तो इन डेली लाइफ हम कहते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं जी, एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज है और एक बंच ऑफ फ्लावर्स है। तो इनको हम जब मैथ्स में कहते हैं तो हम इनके लिए सेट का वर्ड यूज कर लेते हैं। इनके उन कलेक्टिव नाउन्स के लिए हम मैथ में सेट का वर्ड यूज करते हैं। हम इनको कहते हैं जी सेट ऑफ ट्रीज, सेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गई जी डेफिनेशन ऑफ सेट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मेरे नज़दीक बेहतरीन डेफिनेशन यही है कि जो सेट है ना वो सबसे पहले कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ। ज़ाहिर है सेट जो है वो किसी भी चीज़ का मजमुआ हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, या अल्फ़ाबेट्स का, या आप कह सकते हैं कोई जो आर्मी है आपकी, इस तरह इसका भी सेट हो सकता है। सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, ज्योमेट्री सेट हो सकता है। तो ये कलेक्शन होता है सबसे पहले। उसके बाद इसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, एक है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी सेट के बारे में बात करें तो वो हर एक की समझ में आना चाहिए कि ये वाकई ही सेट है। जैसे कि अगर आप ये कहें दी सेट ऑफ गुड बॉयज इन द सोसाइटी, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन गुड है कौन बैड है। या आप ऐसा कह सकते हैं दी सेट ऑफ इजी क्वेश्चन इन द टेस्ट। जो टेस्ट आप देते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसमें से इजी कौन सा है और मुश्किल कौन सा है। क्योंकि एक क्लास में 10 या कह लें कि 30 बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कुछ बच्चों को सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ को सारे नहीं आते, कुछ को आधे आते हैं, कुछ को आधे से ज़्यादा आते हैं। तो वो जो है ना वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसके बाद दूसरा जो है वो डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि सेट के अंदर एक चीज़ एक दफ़ा ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कहते हैं जी सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 7, तो क्लास 7 की जो बुक्स हैं उनका जो सेट कैसे कंप्लीट होगा कि उसमें हर एक बुक एक एक दफ़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बुक्स वाला है वो मैथ्स की आपको 2 बुक्स दे दें, तो फिर तो आपका सेट कंप्लीट नहीं होगा। आप उसको जाके कहेंगे जी इसमें मैथ्स की 2 बुक्स हैं, तो वो एक वापस करेगा आपसे, उसकी जगह पर दूसरी बुक दे देगा। इनका डिस्टिंक्ट का मीनिंग ये है कि सेट में एक चीज़ एक दफ़ा ही आए। उसके बाद हम सेट को कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास देयर आर 3 वेज फॉर एक्सप्रेसिंग अ सेट। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हम किसी चीज़ को बयान करते हैं यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे हम लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको, सेट ए इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और दूसरी जो है इसकी टैबुलर फॉर्म है। हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टैबुलर फॉर्म मींस के हम उसको जो वर्ड्स में जो मैथ्स की काउंटिंग है ना उसमें हम इसको ज़ाहिर करेंगे।
जैसे ए इज इक्वल नेचुरल नंबर है ऊपर, तो नीचे मैंने नेचुरल नंबर आपको जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो दे दिए हैं। तीसरी जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना ये यूज होती है इनफाइनाइट सेट के लिए। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। जैसे मैं कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर जो हैं वो आपको पता है कि ये ख़त्म नहीं होंगे, ये सो ऑन चलते जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर यानी कि इनफाइनाइट सेट्स के लिए सेट बिल्डर फॉर्म हम यूज़ करते हैं और इसमें हम सेट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ जी सेट ए इज इक्वल एक्स दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जी ये थे हमारे पास 3 तरीके जिसके ज़रिए हम सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 5 पे, और इसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट। ये टोटल जो टाइप्स हैं ये हैं 12। अब एक एक करके मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाता हूँ जी। पहले नंबर पे हमारे पास है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए मैंने लिखा है और खाली ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लिए हम एक और सिंबल यूज करते हैं, अगर मैं बना सका तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आप सर्कल लगाएंगे और उसके दरमियान में एक लाइन लगा देंगे, तो ये जो सिंबल है ये हम एम्प्टी सेट के लिए यूज कर सकते हैं। या तो आप खाली ब्रैकेट लगा दे, तो यहाँ सर्कल लगा के दरमियान में लाइन लगा दे, इसको हम फाई का साइन कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हैज ओनली वन एलिमेंट। जैसे उसके नाम से हो रहे सिंगल, मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आए तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेट बी इज इक्वल 5। उसके बाद नंबर 3 फाइनाइट सेट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो थोड़े होंगे, इनको हम गिन सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, जो डेज है हमारे पास वीक है उसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है ना इसका हम सेट बनाएंगे, ये भी हम गिन सकते हैं। इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स यूज हुए उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो सेट मैंने नीचे बता दिया। पहले आ गया आपके पास एम, फिर ए आ गया, उसके बाद टी एच ई आई सी। अब आप ये देखें इसमें एम 2 दफ़ा यूज हुआ है, टी भी 2 दफ़ा यूज हुआ है और ए भी 2 दफ़ा यूज हुआ है, तो वो मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि अगर मैं एम 2 दफ़ा ऐड कर देता वो डिस्टिंक्ट जो कंडीशन है वो इस पर अप्लाई नहीं थी होनी। इसलिए मैथ्स का जो सेट बनाना है उसमें जो 2 दफ़ा वर्ड यूज होंगे वो उसको आपने इग्नोर कर देना, इसको आपने छोड़ देना है। एंड देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नंबर 7 स्लाइड हमारे पास आ गई है। इसमें आप देखें इनफाइनाइट सेट के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। इसके अंदर क्या होगा, अनलिमिटेड नंबर होंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल्स आप इसके नीचे देख सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड डॉट सो ऑन, ये चलते जाएंगे। और सेट ए जो है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अब स्टार्स इन द जो स्काई है वो भी आप गिन नहीं सकते, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद नंबर 5 इक्वल सेट्स हैव एलिमेंट। इक्वल सेट हैव इक्वल एलिमेंट, सॉरी एक वर्ड मिस हो गया यहाँ से। इक्वल सेट हैव इक्वल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए जो है हमारे पास EARTH और बी हमारे पास क्या है HEART। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास इन सेट ए एंड सेट बी ऑल द एलिमेंट आर, सॉरी इसमें सेट की जो डेफिनेशन है वो इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट हैव सेम एलिमेंट। इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, मीन के जो सेट ए या सेट बी के दोनों एलिमेंट सेम हो, बेशक उनकी पोजीशन आगे पीछे हो जाए लेकिन बाद में अगर हम उनको मैच करके देखें तो वो सेम आए। जैसे सेट ए में अर्थ है और सेट बी में हार्ट है, तो दोनों में देखें आप एच भी दोनों में है और ए भी दोनों में है, ई भी दोनों में है, आर भी दोनों में है। तो इन सेट ए एंड सेट बी ऑल द एलिमेंट आर सेम, तो इनको हम कहेंगे इक्वल सेट। नंबर 6 पे हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट सेट हैव द डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होगा कि इनके जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होंगे लेकिन इनकी जो तादाद है ना वो एक जैसी होगी। अब इनको काउंट करेंगे ना,
इनको कार्डिनल तरीके से इसको काउंट करेंगे तो वो आपके सेम आएंगे। जैसे सेट ए है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के जो सेट होंगे हम इनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। नंबर्स जो 9 स्लाइड है इसमें हमारे पास है यूनिवर्सल सेट is the set of all elements under consideration denoted by capital U. All sets are subset of universal set। यानी कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी तमाम सेट आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें, U इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गया। ए जो एग्जांपल है ए सेट हमारे पास 1 2 3 1 2 5 6 एंड बी इज इक्वल 3 एंड 9। आप ये देख सकते हैं यू जो है ना ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और सेट बी और सेट ए दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट ए और बी में नहीं है जो यू में ना हो। सेट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ सेट यू, इसको हम सबसेट बी कहते हैं जी। नेक्स्ट जो स्लाइड नंबर 10 है हमारे पास वो है जी सबसेट। सबसेट क्या होता है जी? A given set A is called a subset of another set B। सेट A को दूसरे सेट का B का सबसेट कहेंगे अगर all element of set A are also the element of set B। अगर A के तमाम जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल सेट A is equal 0 1 2 3 एंड सेट B is equal 0 1 2 3 4 5। अब आप ये देख सकते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं ना वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट बी है वो सेट ए का क्या है? सबसेट। तो देखें हेयर ऑल द एलिमेंट इज इन सेट ए और आल्सो इन सेट बी, सो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट सबसेट, हाउ मेनी सबसेट डज अ सेट हैव। आप इसका देखें कि एक सेट है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो ये सेट ए मेरे पास आ गया SIR सब लिखा हुआ है, इसके अंदर 3 नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए 3। तो आप 2 की पावर उतनी ले लेंगे। 2 की पावर फार्मूला भी आप देख सकते हैं 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर आप उतनी ही लेनी है। फर्ज करें 3 एलिमेंट तो 3 ले लें, आप 4 है तो उसकी पावर 4। तो 3 एलिमेंट है तो आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरह आप सेट कितने यानी कि सबसेट बनेंगे वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी नॉट कंटेन इन ए। कह रहा ए बी का प्रॉपर सेट होगा अगर बी का कम से कम एक एलिमेंट जो है ना वो ए में ना हो जी। इसका आप देख लें प्रॉपर सबसेट ए जो है उसमें लिखा हुआ है HABIT और B जो है ABIT। आप इसमें देखते हैं B का कम से कम एक एलिमेंट A में नहीं है तो वो B जो है ना वो A का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह जो C है उसका एक एलिमेंट आप देखें B में नहीं है तो वो क्या होगा C सब प्रॉपर सबसेट हो गया A का। इस तरह D में देखें आप और C में देखें कि D का एक एलिमेंट उसमें नहीं है, कम से कम एक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ठीक है। तो आप ये जो डी है वो प्रॉपर सबसेट आ गया ए का। उसके बाद प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं एक सेट के, वो उसका तरीकाकार आप देख लें क्या होगा। हाउ मेनी प्रॉपर सेट डज सेट ए हैव। सेम वही नंबर है हमारे पास SIR 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो इसका फार्मूला है वो है 2 raised power n - 1। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपने 2 की पावर लेनी है, जितने एलिमेंट होंगे उतनी पावर ले लेनी है। आप बाद में आपने उसमें से 1 माइनस कर देना है। इधर हमारे पास 2 की पावर 3 आ गया, -1 कर दिया हमने तो 8 आ गया। 8 में से 1 माइनस करो 7 प्रॉपर सेट आएंगे। अ सेट इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉपर सेट। यानी कि जो सेट होता है ना वो खुद अपना प्रॉपर सेट नहीं होता। यानी कि जब आप सब सेट लिखेंगे तो आपने जो रिपीट हम एंड पे करते हैं SIR वो आप रिपीट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर सबसेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर सेट। सुपर सेट इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ सबसेट। ये सबसेट का रिवर्स होता है। अ सेट A is a superset of B if every element in B is also in A। अगर A का B का जो एलिमेंट है वो A में भी हो तो वो क्या बन जाता है, वो सुपरसेट बन जाता है। सिंपल सा ये
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सुपरसेट। ये जो आपका प्रॉपर सबसेट है ये उसका रिवर्स हो जाएगा। ए इज़ अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए जो बी का सबसेट हो, यानी कि ए के जितने एलिमेंट हो बी के अंदर मौजूद हो और ए और बी जो आपस में इक्वल ना हो, तो हम इसको पढ़ेंगे ए सुपरसेट बी। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट। सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, मीन के जितने भी आपने सबसेट बनाए हैं उनका सबसेट उनका आप सेट बना दें। मीन के सारे सबसेट के एक शुरू में ब्रैकेट लगा दें और एक एंड में ब्रैकेट लगा दें। डबल ब्रैकेट जब आपकी आ जाएगी तो वो पावर सेट बन जाएगा। इसकी आप एग्जांपल्स देख लें। इफ एस इज इक्वल एस आई आर देन व्हाट इज पावर सेट ऑफ एस। तो पावर सेट आप देख सकते हैं एस आई आर, एस आर, आई आर, एस आई आर और एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का पावर सेट होता है। इसमें जो लिखने का तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिखेंगे, इस साइड से आप शुरू करेंगे एंड से, एक मिनट मार्क करके आपको बता दूं, यहाँ से शुरू करेंगे आप। पहले आप एम्प्टी सेट, फिर सारे सेट को बारी एक दफ़ा रिपीट करेंगे आर आई एस, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे आर को आई के साथ, फिर आर को एस के साथ, फिर आई को एस के साथ और फिर तीनों को आप एस आई आर को तीनों को रिपीट कर देंगे। तो ये आपके सबसेट बन जाएंगे। और सबसेट के गिर्द आपने ब्रैकेट लगा देनी है शुरू में भी और एक एंड पे भी, तो ये आपके बन गए पावर सेट। हाउ मैनी एलिमेंट डज द पावर सेट ऑफ सेट एस हैव। तो इसका भी वही तरीका है, आपने जो 2 की पावर जितने एलिमेंट होगी उतनी पावर लेनी है आपने, तो वो बन जाएंगे आपके सब पावर सेट। तो ये थे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सेट। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो आप इसको देखें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।